गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन ऑफ 2021 एंड 22। अभी तक के सेशंस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन हमने दो अलग अलग वीडियोस में कवर करी थी, जिसमें हर एक वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो जिस भी किसी स्टूडेंट ने उन 20 क्वेश्चन को नहीं देखा वो जाके इन 20 क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी को सॉल्व करना। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, जिसे हम दो अलग अलग पार्ट्स में 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। हम देखेंगे किस प्रकार 21 से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास 21 क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखी है, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। आपको कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है क्या आपके पास? हमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर निकालनी है। हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? r। तो ये है आपके पास सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अगर ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की जगह मान लो आपके पास एक सर्कल होता, आपके पास अगर एक सर्कल दिया होता, मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। इस सर्कल की जो है हमें रेडियस दे रखी है। इस सर्कल की कितनी दे रखी है? रेडियस r, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस एक ही बात होती है। इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितना हो जाता है? 2 पाई r। लेकिन ये सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल है, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पाई r आ जाएगा। इस वाले हिस्से का, सिर्फ ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, इसका पेरीमीटर कितना आ गया? पाई r, ठीक है। इसके बाद देखिए ये नीचे ये लाइन भी तो लगी हुई है। इस लाइन से यहां से इधर रेडियस है और इधर भी रेडियस है, तो कितना रेडियस प्लस हो जाएंगे? 2 रेडियस। तो आपके पास सेमी सर्कुलर जो प्रोटेक्टर है उसका पेरीमीटर या आप बोलो सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा? पाई r प्लस 2r। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में देखिए क्या दे रखा है, If P is any event denotes the probability of event E, then अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी कहां से होती है? 0 से लेके स्टार्ट होती है और कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम 1 तक। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होती है और फिर इक्वल भी हो सकती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी और इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे, 0 से बड़ी और 1 से छोटी और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC बी जो है वो 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC में B की वैल्यू, B पे एंगल 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर है AC पे। AC की वैल्यू दे रखी है, AD की दे रखी है, BD की वैल्यू निकालनी है। BD की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं किस तरह निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या दे रखा है? ये है आपका A, ये है B और ये है C। तो एक ट्रायंगल ABC में BD से है ना, BD एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। तो ड्रॉ कर लेते हैं, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके ऊपर? D के ऊपर, है ना। BD से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किसके ऊपर? AC के ऊपर। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा और इस तरफ भी फिर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है AC है, जो AC की वैल्यू गिवन है वो हमें 9 गिवन है। AC इज इक्वल टू 9, AD इज इक्वल टू 3 गिवन है, AD इज इक्वल टू 3 गिवन है। और जो हमारे पास BD की वैल्यू पूछ रहा है, ये BD की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो आपके पास ट्रायंगल बन के आई है, कौन कौन सी ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल बन के आई है? A, B और D। और दूसरी जो ट्रायंगल बन के आई है B, D और C, ठीक है। और सॉरी इधर आपके पास ABD ना आके ADB ले लो, है ना। इधर हम ले लेते हैं ADB। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से सिमिलर होती है। मैं आपको ये भी बताता हूँ ये ट्रायंगल है किस तरह से सिमिलर, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये एंगल 90 तो ये भी एंगल 90 हो गया, D पे दोनों तरफ एंगल 90 होगा। अब मान लो अगर ये वाला एंगल ABD है ना, हमने जो है ट्रायंगल B पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना था, ठीक है। तो सॉरी फॉर डैट, हम दोबारा से इसे बना लेते हैं एक बार ट्रायंगल को, ठीक है। ट्रायंगल हम एक बार दोबारा ले लेते हैं, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी थी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। ये है मान लो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल,
यहाँ पे एंगल है कितना बी पे 90 डिग्री, ये है आपके पास ए, ये हो गया आपका सी, है ना। अब क्या करना है, बी से लेके डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने ए सी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, ठीक है। ए से सी हमें 9 दे रखा है, ए से सी हमें कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ए से सी इज गिवन हमें 9, ठीक है। इसके साथ साथ हमें और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए से डी 3 दे रखा है और हमें बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, अब देखना जरा, अगर हम इस एंगल को x मान ले, x, ठीक है, मान लो लेट BAD एंगल है x और ये 90 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस एक्स। ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि देखो तीनों एंगल मिलकर कितने होते हैं 180 होते हैं, है ना। तो ये आपके पास आ गया 90 माइनस एक्स। ये पूरा 90 था, ये पूरा एंगल आपके पास 90 था, 90 माइनस एक्स ऊपर आ गया, तो ये कितना बचा, ये आपके पास आ जाएगा x, है ना। और ये x और एक ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 90 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो तीनों एंगल हमारे पास सेम आ गए हैं, है ना। तो अब हम इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर दिख रही है आपको, देखो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए है x, एंगल ए है x, और इस वाली ट्रायंगल में कौन सा एंगल x है, इसमें है b है, bx है, ठीक है। इस एंगल में d90 है, इस वाली एंगल में d90 है, इस वाली ट्रायंगल में भी d ही 90 है, ठीक है। अब इस वाली में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है, इस वाली में 90 माइनस एक्स है b पे, और इस वाली में 90 माइनस एक्स है c पे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपस में सिमिलर। अब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल करने के बाद हमें क्या लिखना है, इसकी सिमिलैरिटी के क्रोस्पोंडिंग साइड्स लिखनी है। क्रोस्पोंडिंग साइड लिख लेते हैं AD बटे BD, ठीक है, AD बटे BD, फिर हम लिखेंगे DB बटे DC, DB बटे DC, और फिर लिख लेंगे AB बटे BC। अब बस हमें ये देखना है कि इनमें से दिया क्या क्या हमें AD की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन है कितनी है 3, और BD की कितनी गिवन है निकालनी है ना। AD की है 3, AD की वैल्यू है मेरे पास 3, BD की वैल्यू निकालनी है, इधर से भी BD की वैल्यू ही निकालनी है, और DC की वैल्यू कितनी गिवन थी मेरे को, DC की वैल्यू देखो ये पूरा 9 था, ठीक है, 3 ये हो गया, तो ये आपके पास कितना बचा 6 बचा, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, आपके पास नीचे आ गया 6, ये कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब BD को लिख सकते हो 9√2, है ना, का BD स्क्वायर ये आ जाएगा, आप अंडर रूट आ जाएगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 3√2, क्योंकि इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 3√2 इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार समझने की कोशिश कीजिए। बस एक बात याद रखना कि अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो ये वाली जो आपकी छोटी छोटी ट्रायंगल बन रही है, डेट इज ABD, और आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है BDC, ये दोनों आपस में सिमिलर होती है। इसके साथ साथ दोनों ट्रायंगल जो है आप बड़ी वाली ट्रायंगल ABC के साथ भी सिमिलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे पूछ रहा है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन किस केस में नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता किस केस में, पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस के केस में। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यही होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक है। आपको ये तीन कंडीशनें याद रखनी पड़ेगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और एक आपके पास होते है कोइंसिडेंट लाइन जिसमें तीनों इक्वल होती है। तो बस वैल्यू पुट करनी है। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, A1 की वैल्यू दे रखी है 3 और A2 की वैल्यू है 6, तो 3/6। A1/A2 कितना आ गया 3/6, और B1/B2 की वैल्यू रखनी है। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/k। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5/k। तो पुट करते हैं B1 और B2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 5/k। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k 1 जा k और इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, इस प्रकार हमारे पास k की वैल्यू आ गया 10। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई आपके पास 10। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25th की तरफ। If the circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, यानी जो circumference है वो 4 pi से 2 pi से कितना हो गया 4 pi।
तो इनिशियली जो सरकमफेरेंस था यानी C1 वो 2 पाई था, ठीक है, और अब जो सरकमफेरेंस है वो कितना हो गया 4 पाई हो गया, ठीक है। हमारे से पूछ रहा है एरिया कितना हो गया, देन इट्स एरिया क्या हुआ डैश टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, कितने टाइम्स हो गया ओरिजिनल एरिया, तो निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1 आ जाएगा यहाँ पे इजिकल टू 2 पाई और कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई है, R1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 1, R1 की वैल्यू कितनी मिल गई 1। इस केस में 2 पाई R2 इजिकल टू 4 पाई, जब आप यहाँ पे कटिंग करोगे पाई से पाई 2 2 4, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप पे 2, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपसे पूछ रहा है एरिया में कितना इंक्रीज आया। अच्छा एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया क्या होता है सर्कल का ही पूछ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की निकाल लो आप, तो इसका आ जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, है ना, निकालते हैं हम लोग इसका पाई R1 स्क्वायर, है ना, तो R1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 पाई आ जाएगा, इधर करोगे पाई R2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 पाई, है ना, तो कितने टाइम्स हो गया एरिया, कितने टाइम्स दिख रहा है आपको 4 गुना हो गया ना, ये 4 टाइम्स हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका D 4 टाइम्स, इसका आंसर आ गया आपके पास D 4 टाइम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखिए मेरे को दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ऐसा सा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था। हमारे को दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, और साइन होता क्या है पी बाय एच, है ना, साइन क्या होता है पी बाय एच, ठीक है, साइन हो गया पी बाय एच। अब हम क्या करते हैं बना लेते हैं, देखो मान लो ये हो गया आपके पास थीटा एंगल, ये हो गया थीटा एंगल, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है आपके पास ए, परपेंडिकुलर है आप पे ए, ठीक है, और जो आपके पास बेस है नहीं सॉरी हाइपोटेनस है वो कितना है बी, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मान लो इस बेस की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसे x मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, है ना, और इस x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां तक ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बस हमारे से क्या पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता था आपके पास, देखो ये होता था ना आप पे पी बाई पी बी पी एच एच बी, तो पी बाई बी, पी कितना है, पी है हमारे पास ए, और बी कितना है यानी बेस कितना है आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बाय अंडर रूट सॉरी ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी आएगा, अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा डी करेक्ट है, आपके पास सी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 27। हमें दे रखा है x इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हमें x प्लस वाई निकालना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की कितनी दे रखी है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस, सर्कमफेरेंस और रेडियस। तो सर्कमफेरेंस होती कितनी है सर्कल की 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, और रेडियस क्या होता है रेडियस होता है आर इजिकल टू कितना दे रखा है 37। मुझे कह रहा है पाई की ये वैल्यू रखो और हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकाले, देखते कैसे हो सकता है आपके पास। क्या करते हैं आर कॉमन ले ले, आर कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1 इजिकल टू कितना 37। अगर हम क्या करें अब क्या कर सकते हैं आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 2 इंटू 22/7 यानी 44/7 माइनस 1 इजिकल टू 37। 44 में से 7 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 37/7 इजिकल टू 37, ये कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गया आर इजिकल टू आ गया आप पे 7। हमसे पूछ क्या रहा है सर्कमफेरेंस की वैल्यू, सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकल आएगी 2 पाई आर होती है 2 गुणा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास
44 सेंटीमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 से 10। 1 से 10 के सारे नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें निकालना है, वो सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके और 10 तक के सभी नंबरों से डिवाइड हो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अगर मेरे को 1 से लेके 10 तक के सभी नंबरों से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें इस नंबरों का लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, अब एक बात बताता हूं मैं आपका एलसीएम निकालने का क्या तरीका है। इसमें इजीली हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो जब भी आपका एलसीएम लेना होता है तो आप जो सबसे छोटे नंबर को देखा करो। जैसे आपके पास सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, इसमें आप पे सबसे छोटा नंबर 1। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे 1 आ जाता है? हाँ, सब पे आ जाता है, तो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, है ना। अब देखो 2 किसके टेबल पे आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 पे भी आ जाता है ना, 4 में 2 इंक्लूड है, तो इसको भी एलसीएम में इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम एलसीएम लेंगे। 3 किसमें इंक्लूड है, 3 6 में है, क्योंकि 6 को 3 × 2 बोलते हैं, तो इसको भी एलसीएम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से आप नंबर काटते जाओगे। देखो 4 किसमें इंक्लूड है, 8 में, तो इसे भी नहीं इंक्लूड करेंगे। 5 किसमें इंक्लूड है, 10 में, तो इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमें एलसीएम लेना है किसका, हमें एलसीएम लेना है 6 7 8 9 और 10 का। 6 7 8 9 और 10 का, इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 6 7 8, 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2, 7 का तो 7 ही रहेगा। 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, है ना। 9 आ जाएगा आप पे 3 × 3, और 10 आ जाएगा आपका 5 × 2। तो 2 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, 2 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है ना। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 की मैक्सिमम पावर आ रही है आप पे 2। 3 की मैक्सिमम पावर आ रही है आपके पास 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास 5 की जो पावर है ना, 5 ये आ रहा है। ठीक है, 2 तो इंक्लूड कर चुके हैं हम। अब आपके पास एक बचा है 7, है ना, और 3 और 2 को तो हम इंक्लूड कर चुके हैं। बस आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और 7 × 5 हो गया 35, है ना। 35 × 72, 35 × 72 कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 35 × 72। ठीक है, 7 5 35, और 7 21 और 3 24, तो ये आ जाएगा 0 7 5 12 2520। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से बार बार समझने की कोशिश करना, वीडियो को देख के बार बार। ठीक है, नहीं आए तो बताना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेरे पास 3 बेल है हमारे पास, 4 7 और 14, जो कि 6 बजे बजती हैं। ठीक है, 4 7 14 मेरे पास 3 बेल हैं जो कि 6 बजे बजती हैं। वो दोबारा कब बजेंगी? ठीक है, अगर आपको दोबारा बजानी है, मान लो एक बेल 6 बजे बजी, तो अगली बार पहली वाली बेल बजेगी 6 4 पे, उससे अगली बजेगी 6 7 पे, और उससे अगली बजेगी 6 14 पे, है ना। बट हमें तो तीनों इकट्ठी बजानी है। तीनों इकट्ठी बजानी है, यानी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 4 7 एंड 14 का। 4 7 एंड 14 का, 4 7 और 14 का। देखो फिर से वही वाली बात है, मैं आपको ध्यान से देखो, 4 के टेबल पे है ऐसा कुछ जो इसमें आ जाए पूरा पूरा। 4 किसी के 4 है इंक्लूड नहीं है, तो 4 को तो एलसीएम लेंगे। 7 14 में इंक्लूड है, क्योंकि 7 × 2 14 होता है, तो इसका एलसीएम तो लेंगे नहीं। अब हम 4 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28, यानी 28 मिनट के बाद इकट्ठी बजेंगी बेल। तो पहले 6 बजे बजी थी, और अगली बार कब बजेंगी, 6:28 पे। दैट्स इट, ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने 21 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगली वीडियो में हम 31 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।